बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एजीकेपीएससी एसएसटी बायोलॉजी की जो सीट्स आई हैं उसके बारे में कंप्लीट जो है ना वो डिटेल आपको देने जा रहे हैं कि बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए और इसके तरीके से एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसके बारे में बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके ऊपर जो है ना एक वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई है। तो आप लोग जो है ना अगर एजीकेपीएससी से जो है ना बिलोंग करते हैं और उसमें जो है ना आप एसएसटी बायोलॉजी की जो है ना एस्पिरेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जो है ना वो देखिएगा। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम एजी के पी एस सी एस एस टी बायोलॉजी की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन तो वेरी सिंपल। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास दो क्वालिफिकेशन जो है ना वो इसमें नीडेड होंगी। एक हमारे पास एमएससी या फिर बीएस, और उसके साथ जो है ना वो आपके पास जो है ना स्कूल एजुकेशन के लिए बीएड की जो एजुकेशन है वो लाजमी जो है ना वो करार दी गई है, क्योंकि बीएड के बगैर जो है ना स्कूल के अंदर क्वालिफिकेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है। लिहाजा इसमें जो है ना आपको एमएससी और उसके साथ साथ आपको जो है ना बीएस जो है ना वो किया हो जाना चाहिए। और इसमें जो है ना आपके पास फील्ड्स कौन कौन से हैं। फील्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके एमएससी या फिर जो बीएस है वो जोलॉजी में हो सकता है, इसी तरीके से बॉटनी में भी हो सकता है, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, या फिर हमारे पास बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फील्ड्स हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इसी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अगर आपने इसके अंदर जो है ना क्वालिफिकेशन की हुई है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एचईसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने की हुई है, तो आप जो है ना एजीके के जो एसएस बायोलॉजी की जो पोस्ट आई है उसके ऊपर आप एलिजिबल हैं और उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो मसला दरपेश होता है वो इस बात के ऊपर आता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्योर साइंसेज से उनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने अप्लाइड साइंसेज से जो है ना अपनी जो क्वालिफिकेशन होती है वो कंप्लीट की होती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी। तो ये जो अप्लाइड साइंसेज वाले हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डेवलप होता है। लेकिन इसमें जो है ना मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि एसएसटी बायोलॉजी जो हमारे पास एजी के पीएससी में है उसमें जो है ना ऐसा कोई भी जो है ना सिनेरियो नहीं है, बल्कि तमाम चीजें जो है ना वो हमारी क्या है, एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल जो है ना वो दुरुस्त हैं। तो वो आप उसमें जो है ना वो एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आपको ना इसकी मजीद डिटेल बताता चलूं कि नंबर ऑफ सीट्स इसमें कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हमारे पास मेल के लिए 40 है, और इसी तरीके से फीमेल की बात करें तो वो 53 है। यानी कि 40 सीटें जो है ना वो मेल्स के लिए एलोकेट की गई हैं एसएसटी बायोलॉजी के लिए, और फीमेल के लिए जो है ना 53 एलोकेट की गई हैं। उसके बाद है हमारे पास पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल जो पेपर होता है इसका जो है ना वो वन पेपर कंसिडर किया जाता है, और जो कि 100 मार्क्स का होगा। और उसमें जो है ना 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, और उन 100 एमसीक्यूज में 60 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और 40 एमसीक्यूज आपके पास पीडागोजी के होंगे। पीडागोजी क्या होती है? टीचिंग टेक्निक्स या टीचिंग जो वे होता है जो कि हम स्कूल साइड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो पीडागोजी। और बेसिकली ये पीडागोजी जो है ना वो आपका बीएड का सिलेबस ही होता है, एजुकेशन का ही सिलेबस होता है, बीएड का ही सिलेबस होता है। अगर आपने बीएड ठीक तरीके से की हुई है तो पीडागोजी जो है ना वो आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइकोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स होते हैं, और बाकी जो डिफरेंट हमारे पास टीचिंग अप्रोच होती हैं वो पीडागोजी के अंदर आपसे जो है ना आस्क की जाती हैं। तो सब्जेक्ट इसमें जो है ना वो 60 होगा और पीडागोजी हमारे पास क्या होगी, 40। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें एज रिक्वायरमेंट हमारे पास 22 से 40, मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो 22 से लेकर 40 जो है ना ईयर्स जो है ना वो दोनों की एज जो है ना वो हमारे पास सेम है। यानी कि 22 जो है ना वो हमारे पास लोअर एज लिमिट है, और 40 जो है ना वो हमारे पास अपर एज लिमिट है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या आज़ाद कश्मीर से बाहर के लोग भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि केपी के या फिर पंजाब से? तो ऐसा नहीं है। इसमें जो डोमिसाइल इस्तेमाल होनी है वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो डोमिसाइल होगी वही इसके जो है ना वो वैलिड होगी। तो नंबर ऑफ सीट्स इसमें मेल की 40 होगी, फीमेल की 53 है। इसी तरीके से डोमिसाइल जो है ना वो एजेके का, और एज रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी। और इसी तरीके से मैंने पेपर पैटर्न यानी कि पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपके सामने जो है ना वो रख दी, क्योंकि बहुत सारे जो है ना मामला जो है ना स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, नए नए ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उन बेचारों के लिए जो है ना गाइडलाइन और गाइडेंस का सबसे बड़ा इशू होता है। तो सोचा कि आज उसके ऊपर जो है ना एक वीडियो जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है सबसे अहम पोर्शन है वो हमारे पास सिलेबस होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जिनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री से है, जिनका बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री से है, सेल बायोलॉजी से है, ये किसी भी चीज के साथ है, तो वही समझते हैं कि शायद सिर्फ इसमें सिर्फ हमारा ही पोर्शन जो है ना वो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे पास जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट होते हैं वो जनरल बेसिस के ऊपर होते हैं। लिहाजा जो जनरल बेसिस के ऊपर टेस्ट होगा
उसका जो है ना वो क्वेश्चंस भी जो है ना वो डिफरेंट नौइयत के जो है ना वो जनरल नौइयत के आपसे पूछे जाएँगे। तो इसमें जो है ना जो सिलेबस है और ये ऑथेंटिक सिलेबस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एजी के जो है ना वेबसाइट से लिया गया है, उसमें एक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इस तरीके से आपसे जो नेक्स्ट आपका पोर्शन जो होगा वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी तरीके से जेनेटिक्स दोनों आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को आपने जो है ना साथ लेकर चलना है। इसके अलावा 5 किंगडम्स, किंगडम मोनरा हो गया, किंगडम फंगी जो है ना प्रोटिस्टा वगैरह ये सारे जितने भी किंगडम है वो तमाम के तमाम आपके पास इनके 2 किंगडम से लेकर 3 किंगडम, 3 से आप 5 पर पहुँचेंगे तो मुकम्मल आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इसके बारे में होनी चाहिए। मीनवाइल आपके पास बॉटनी और ज़ूलॉजी के जितने भी हमारे पास अहम या आप मेजर सब्जेक्ट्स कह सकते हैं जैसे कि एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, जेनेटिक्स हो गई, सिस्टमैटिक्स हो गई, तो उनके बारे में भी जो है ना वो आपसे क्वेश्चन किए जाएँगे। और इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी है और पेडागोजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये भी एक मिलता-जुलता जो है ना वो फ़ील्ड है। तो बेसिकली ये इसका सिलेबस है और इससे पहले मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है। अगर आप इसकी जो है ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैच जो है ना मेरा स्टार्ट है और पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस होगा वो एजीके की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अकॉर्डिंग होगा, उस पेपर के बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है ना वो आपसे जो है ना क्वेश्चंस भी किए जाएँगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, पेपर डिस्कशन भी होगी, पास्ट पेपर्स भी होंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली कि आपको ये जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो मेंशन किया गया है। आप जो है ना किसी भी गाइडेंस के लिए या प्रिपरेशन के लिए जो है ना आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।